अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने के लिए मिली है। रुपए के नए रिकॉर्ड लो, एफआईएस की लगातार बिकवाली और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग ने बाजार को निचले स्तर पर धकेला है। रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी ने बाजार पर भी दबाव बनाने का काम किया। आज एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी और डिफेंस शेयरों में कमजोरी देखने के लिए मिली है। बड़े बैंकों के देखिए वेटेज घटने की वजह से बैंक निफ्टी में दबाव देखने के लिए मिला। निफ्टी पीएसयू बैंक दिन की ऊंचाई से करीब 1.5% फिसला है। कारोबार के अंत में निफ्टी की बात कर लेते हैं। करीब 144 अंक फिसलकर 26,032 के लेवल पर क्लोज हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर भी करीब 408 अंकों की कमजोरी रही। और बात करें अगर निफ्टी की, तो यहाँ पर भी देखिए कमजोरी देखने के लिए मिली है। तो ओवरऑल बाजार में ये जो कमजोरी रही, इसके पीछे की क्या वजह है और सेक्टर वाइज कैसा रहा एक्शन, डिटेल में समझ लेते हैं प्रियंका से। इस हफ्ते में दो बहुत क्रूशल इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी वजह से बाजार थोड़ा प्रेशर में दिखाई दिया। आज तो जेरेमी पावल का एक तो एड्रेसल है और दूसरा इस हफ्ते में ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। हालांकि बहुत हद तक 25 बीपीएस पॉइंट्स का ही बात हो रही है, कट की बात हो रही है, एक व्यू ओपन निकल कर आ रहा है ब्रोकरेजेस का, लेकिन बाजार आज थोड़े नर्वस दिखाई दिए और इसीलिए हमने देखा कि निफ्टी पे लगभग आधे % का कट दिखाई दिया। सेंसेक्स भी आधे % नीचे बंद हुआ और इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी माइल्ड सी गिरावट थी। मिड कैप में 0.1% की गिरावट दिखाई दी और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आपको आज गिरावट दिखाई दी लगभग आधे % की। बैंक निफ्टी आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड था जहाँ पर आधे % से ज़्यादा की गिरावट थी और उसमें बड़े बैंक्स जो कि हैवी वेट्स हैं जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनमें 1 से 1.5% की गिरावट थी क्योंकि निफ्टी का रीजेक होने, बैंक निफ्टी का रीजेक होने वाला है, यानी कुछ तब्दीलियां की जाएंगी जिसके चलते एक कैप लग जाएगी कितने % तक कंपोजिशन हो सकता है इन स्टॉक्स में, और उसके लिए कुछ आउटफ्लोज जो हैं वो बड़े बैंक से निकल के बाहर जाएंगे और कुछ नए पीएसयू बैंक्स को जगह दी जाएगी बैंक निफ्टी में, जिसमें बात है यूनियन बैंक की, येस बैंक की। और इसीलिए आप देखें तो आज पीएसयू बैंक्स काफ़ी बजिंग थे। इसी के चलते आज आपने अगर देखा तो इंडियन बैंक हो, कैनरा, फेडरल बैंक, पीएसयू बैंक्स में आज एक अच्छी मूव थे। लेकिन इसके अलावा आज बड़े निफ्टी के गेनर्स, फ्यूचर इन ऑप्शन में अगर बड़े गेनर्स की बात करें, निफ्टी के बड़े गेनर्स की बात करें तो उसमें एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स आज शामिल थे। ईबीएस की बड़ी रिपोर्ट आई, 3.5% की तेजी आपको एशियन पेंट्स में दिखाई दी। उसके अलावा कुछ दूसरे स्टॉक्स में आप देखें जहाँ पर अच्छी मूव थी, उनमें सिर्फ पेंट स्टॉक्स की बात नहीं करें, आप दूसरे अगर स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पर मूव में जहाँ अच्छी स्टॉक्स की मूव थी उनमें आज कुछ ऑटो एंसिलरी के काउंटर्स भी सामने निकल कर आए मिड कैप स्पेस से, ब्रॉडर मार्केट से। लेकिन बड़े लूजिंग काउंटर्स आज कौन से थे? पहले तो डिफेंस पैक से लगभग 2 से 4% की गिरावट थी स्टॉक्स में। गार्डन रीच हो, एमटीआर टेक, डेटा पैटर्न, सब में आज गिरावट थी। रियल एस्टेट स्टॉक्स सारे आज आपको गिरते हुए दिखाई दिए, एम्बेसी, अजमेरा, कल्पतरू, इमामी, इनमें गिरावट थी। ट्रेड डील ना होने के कारण भी, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी क्योंकि रुपया ने आज एक और फ्रेश लो का लेवल छुआ और इसी के चलते आपने देखा कि जितने भी सर्विस बेस्ड एक्सपोर्टर्स जो हैं उनमें काफ़ी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। टेक्सटाइल काउंटर्स, वेल्सपन, गोकुलदास, इंडो काउंट, इन सब में आज एक गिरावट भी दिखाई दी। कुछ दूसरे न्यूज़ बेस्ड जो काउंटर्स थे उसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि इसमें जो प्रोमोटर कंपनी है उसने अपना 2% स्टेक ऑफलोड किया, उन्हें मिनिमम थ्रेश होल्ड पे मेंटेन करना है एक टाइम लिमिट के अंदर, और इस 85% ज़्यादा उनका स्टेक है और इसीलिए हमने देखा बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आज आपको गिरावट दिखाई दी। लेकिन अगर आप सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स देखें वहाँ अच्छी मूव आज दिखाई दी, चाहे एमएम फोर्जिंग हो, जमुना ऑटो, सुब्रो, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, जिस तरह का ऑटो सेल्स डेटा भी रिसेंटली आया है, उसके चलते तो टू व्हीलर स्टॉक्स काफ़ी बजिंग थे। दूसरे कुछ और गेनर्स में आज जीएसपीएल, बिरला सॉफ्ट, बालकृष्णा, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, इन सारे स्टॉक्स में एक अच्छी मूव थी। ओवरऑल बाजार आज एक प्रेशर में था। इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले रुपए का एक आज लोअर लेवल छुआ और इसलिए हमने बाजार में देखा कि बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स चल रहे थे, अदरवाइज थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव ही था। बिल्कुल जुड़े रहिए प्रियंका हमारे साथ। यूबीएस ने एशियन पेंट पर नई रिपोर्ट जारी की है, क्या है रिपोर्ट में खास बताने के लिए प्रियंका है ही? प्रियंका बताएं। आज एशियन पेंट्स के स्टॉक में हमने अच्छा मूव भी देखा और इनफैक्ट फ्यूचर में भी आप देखें तो वहाँ पर भी आपको बढ़त ही दिखाई दी थी। उसका रीज़न ये है कि एशियन पेंट्स पर लगातार जब से नंबर्स आए हैं और जिस तरह की जो वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने दिखाई थी, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, तब से ही आप स्टॉक मिड अक्टूबर से यानी 25% स्टॉक चल चुका है। एक और बुलिश रिपोर्ट यूबीएस की आज आई एशियन पेंट्स में, जहाँ इन्होंने पहले जो इनकी सेल की रेटिंग थी उससे अपग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया। अब उनका कहना इस रिपोर्ट में मेजर चीज़ें हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर इसमें भी
जो वॉल्यूम में जो मोमेंटम दिख रहा है, यानी वॉल्यूम ग्रोथ जो दिख रही है इन पेंट कंपनीज की, स्पेशली एशियन पेंट्स की बात हो रही है, ये वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन रह सकती है आगे भी। तो यानी यहाँ से एक तो डीलर चेक उन्होंने जो बताया उसके बारे में, जो स्टॉकिंग फिर से दिखाई दे रही है, फिर से डीलर्स ने एशियन पेंट्स के स्टॉक या फिर दूसरी कंपनियों के स्टॉक करने शुरू कर दिए, क्योंकि जो एक डिस्ट्रप्शन की बात करी थी स्पेशली बिरला ओपस के बाद, वो अब दौर खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि अब आप देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स के लिए जो पहले कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ी हुई है, बहुत स्टिफ कंपटीशन है, ऐसी खबरें अब नहीं होती, बात होती है अब वॉल्यूम ग्रोथ की या फिर किस दर से एबिट मार्जिन ग्रो होंगे, ये बात होती है। अब यही उन्होंने इस रिपोर्ट में बात की है कि 12 महीने का जो टारगेट है उसे बढ़ाकर अब 3200 कर दिया है, और इनफैक्ट अपना जो बुल के सिनेरियो उसमें तो उन्होंने 4000 तक का भी टारगेट दिया है। आप अगर देखें तो मिड अक्टूबर से ही जिस तरह से स्टॉक्स चल रहे हैं और स्पेशली एशियन पेंट्स चल रहा है, उसके बाद ज़रूर थोड़ा सा एक देखना होगा कि ये 3200 का पहला टारगेट और 4000 बुल के सिनेरियो में यहाँ पर किस तरह के कैबिनेट निकल के आता है। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो डबल डिजिट कंपनी ने रजिस्टर किया है, इसका सिलसिला आगे भी रह सकता है। और इनफैक्ट उन्होंने यूबीएस की रिपोर्ट में प्रोजेक्शन आगे के आने वाले सालों में एबिट मार्जिन की भी की है कि एबिट मार्जिन लगभग 15 से 16% की रेंज में रह सकते हैं। FY26 के लिए एस्टिमेटेड है एबिट मार्जिन 15.2 रह सकता है, FY27 के लिए 15.8% रह सकता है, और FY28 में 16% बढ़ेंगे। यानी इनका साल दर साल ना सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ बनी रहेगी, इनके प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स भी बढ़ेंगे, इनके एबिट मार्जिन में भी सुधार देखने को मिलेगा। इसीलिए एक लॉन्ग टर्म प्ले, रिकवरी प्ले अच्छा खासा पेंट कंपनियों में हमने देखा है जब से एशियन पेंट्स के नंबर आए थे, और आज यूबीएस की रिपोर्ट है जिसके चलते एशियन पेंट्स में आज के दिन भी मूव है।